हेलो बच्चों, मैं बलवंत कुमार आपका अपने चैनल A2S एकेडमी पे पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देखे कि कुछ साइंटिस्टों ने अपना योगदान भौतिक विज्ञान में दिया था, उनके बारे में समझे कि किसने क्या बताया था। आज जो भौतिक जगत का हमारा तीसरा लेक्चर है बेटा, उसमें जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है प्रकृति में मूल बल। क्या पढ़ना है? प्रकृति में मूल बल। बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई डाउट तो नहीं है? चलो देखो ध्यान से, कंफर्म हो गया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? देखो, जैसे प्रकृति में जो मूल बल होते हैं, वो मूल का मतलब समझते हो कि नहीं? यानी कह सकते हो फंडामेंटल फोर्सेस। मूल का अर्थ क्या होता है? ठीक है, यानी कि मूल का मतलब होता है, देखो ध्यान से, मूल का जो अर्थ होता है बेटा वो होता है जड़। मूल का अर्थ क्या होता है? जड़ होता है। ठीक है, और हमको पता है कि बिना जड़ के पेड़ संभव नहीं है। बिना जड़ के जो है पेड़ संभव नहीं होता है। बहुत रेयर कंडीशन में आप अपवाद मत बता देना, ठीक है ना, कि हाँ सर ऐसा है ऐसा है, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि बिना जड़ के जो होता है वो पेड़ संभव नहीं होता है। तो अगर हमें मूल बल पढ़ना है बेटा, क्या पढ़ना है? मूल बल। तो मूल बलों में ध्यान रखो, अगर उनके पहले मूल बल लग गया तो अगर बलों को पढ़ना है तो बिना उन चारों को पढ़े हुए हमारा काम चलने वाला नहीं है। मेन चार होते हैं प्रकृति में, बात समझ में। मेन जो मूल बल होते हैं वो कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। दूसरा क्या है? विद्युत चुंबकीय बल। दूसरा हमारा जो है, ये सब मूल बल है, ध्यान रखना। दूसरा क्या है बेटा? विद्युत चुंबकीय बल है। और जो तीसरा है वो है हमारा प्रबल नाभिकीय बल। क्या है? प्रबल नाभिकीय बल। और एक हमारा जो लास्ट है वो बोलते हैं उसको क्षीण नाभिकीय बल। हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। कंफर्म हो गया कि नहीं? चलिए देखिए, हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहला जो हमारा निकल के आएगा वो कौन सा है? आपसे अगर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? वो हमारा पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। देखो ध्यान से, यहां पे देखो हमने लिख दिया है पहले गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ एक तरीके से कह सकते हैं लक्षण है। और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? आप लोग जानते हो, सर आइजैक न्यूटन ने। किसने बताया था? सर आइजैक न्यूटन ने। और उन्होंने कहा, देखो भाई नॉर्मल पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हम कह सकते हैं ना कि कहीं पे भी अगर दो बर्तन रहेंगे तो वहां आपस में टकराव बहुत संभव होता है। भाई अगर कहीं दो लोग रह रहे हैं, सिंपल सी बात है, तो उनके बीच में या तो एक तरीके से कह सकते हैं बहुत प्यार होगा या तो नफरत होगी, दो में से एक ही होगा। विज्ञान की लैंग्वेज में प्यार को बोल दिया गया आकर्षण। ठीक है। और जो नफरत हो रही है उसे क्या कह दिया गया? प्रतिकर्षण कह दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले चीज तो यह है कि अगर इनके बारे में लोग ध्यान दे तो पहली चीज क्या लिखा है मैंने कि ये बल परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। ध्यान रखना, ये बल जो हैं वो परिमाण में समान होते हैं परंतु दिशा पे विपरीत, मतलब एक तरह इनकी दिशाएं क्या होती है? विपरीत होती हैं। अभी दिखाते हैं कैसे। जैसे बेटा ये दो पिंड हैं, ये एक है m और ये हमारा, इसका द्रव्यमान है m1, ये m1 है और ये क्या है हमारा? m2 है। समझ में आया? तो m1 अगर m2 पे, बात समझना ध्यान से, m1 अगर m2 पे 2 न्यूटन फोर्स लगाता है, कितना? 2 न्यूटन। तो 100% से हो रहा है m2 भी कितना लगाएगा? 2 न्यूटन। लेकिन इनकी दिशाएं क्या होंगी? विपरीत। अगर इसकी दिशा इधर को है तो इसकी दिशा इधर को होगी। समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्म हो गया ना? एक दूसरे को क्या करेंगे? ये आकर्षित करेंगे। इनकी दिशाएं क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। कोई डाउट तो नहीं है? पूरी कहानी समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। देखो ध्यान से, अगला क्या लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है बेटा संरक्षित रहता है। संरक्षित मतलब ये होता है कि किसी भी निकाय में अगर हम जो लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई बल आरोपित कर रहे हैं तो मार्ग पे निर्भर नहीं करता। संरक्षित का मतलब समझना ध्यान से, वो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। समझ में आया कि नहीं? वो संरक्षित बल होता है। तो हमारा उसमें से कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? संरक्षित है कि असंरक्षित है? समझ में आया ना? इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है बेटा, ये कैसा बल है? कोई अगर पूछे तो आप कह सकते हो संरक्षित बल है। कैसा बल है? संरक्षित बल है। तीसरी कंडीशन मैंने लिख दिया कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। मतलब ये जरूरी नहीं कि अगर हम कहीं भी क्या कहते हैं, दो पिंडों को ले जाके रख दे और उनके बीच में कुछ सिस्टम अगर आप अप्लाई कर दें तो उनके बीच बल कार्य नहीं करेगा। बल कार्य करेगा,
समझ में आया ना। और अभी आज का जो इसमें इसी लेक्चर में जो सबसे बड़ा इल्यूजन है आपका, सबसे बड़ा भ्रम है, उसको भी मैं दूर करूंगा। देखो ध्यान से, यह दीर्घ परास बल होता है, या क्या होता है, दीर्घ परास बल होता है। ध्यान रखो, परास का मतलब होता है काफी दूर तक लग सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, इसका प्रभाव काफी दूर तक होता है, कोई डाउट तो नहीं है। यानी ये कह सकते हैं दीर्घ परास का होता है। और सबसे अच्छा जो है, देखो ध्यान से, यहां मैंने लिख दिया है कि गुरुत्वाकर्षण बल हल्के पिंडों में नगण्य, ध्यान दो ना, गुरुत्वाकर्षण बल हल्के पिंडों में नगण्य होता है। और तारों ग्रहों में इसका मान क्या होता है, अधिक होता है। तारों और ग्रहों में इसका मान क्या होता है बेटा, अधिक होता है। कोई डाउट तो नहीं है, बातें समझ में आ गई होंगी। देखो ध्यान से, अगर बात करें यहीं से, सिंपल सी बात अगर समझना है, कोई डाउट तो नहीं है। हमारा द्रव्यमान, आप लोग कहते हो कि सर दो पिंडों के बीच सदैव आकर्षण कार्य करता है, दो पिंडों के बीच क्या करता है, आकर्षण। तो हम दो लोग बैठे रहते हैं, दोनों का एक दूसरे को बल नहीं लगाते हैं, एक दूसरे को आकर्षित क्यों नहीं करते हैं। अगर हम अपनी तुलना तारों और ग्रहों के द्रव्यमान से करें तो उनकी तुलना में हमारा द्रव्यमान नगण्य है। ध्यान रखना बेटा, उनकी तुलना में हमारी औकात क्या है, एकदम नगण्य है। यही कारण होता है कि एक हल्के वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव दिखता नहीं है। इस बल का प्रभाव केवल पिंडों, ग्रहों, तारों के बीच में जब लगता है तभी हम लोग को पता चलता है। देखो इनका नियम क्या था, सर आइजैक न्यूटन का नियम क्या था, ठीक है ना। इनका अगर सिंपल सा नियम मैं तुमको समझाना चाहूं बेटा, तो सिंपल सुनो। कहने का मतलब यह था कि इन्होंने कहा था कि अगर कहीं भी दो लोग होंगे तो वहां पे आपस में या तो प्यार हो गया या तो क्या होगा, बोलो भाई, नफरत होगी। यानी कहीं ना कहीं, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज तो यह है कि इसमें केवल आकर्षण की प्रकृति होती है। ध्यान रखना, इसमें प्रतिकर्षण जैसी कोई संभावना नहीं है। तो प्यार इसमें तो इन्होंने कहा कि चाहे जितना भी हो, अगर हम लोग समझ में आया, एकदम सिंपल सी बात समझो, इनके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कहीं भी नफरत की कोई जगह नहीं है, केवल और केवल क्या है, मोहब्बत है। देखो ध्यान से कैसे, इन्होंने एक पिंड लिया जिसका द्रव्यमान m1 रख दिया, और दूसरा पिंड लिया जिसका द्रव्यमान इन्होंने क्या रख दिया, m2 रख दिया। बात समझ में आई। और कहा इनके बीच सदैव, इनके बीच जो है सदैव आकर्षण बल कार्य करेगा, और उस आकर्षण बल का नाम रख दिया F। बात समझ में आ गई। और इनके बीच की दूरी जो थी उसको ले लिया बेटा इन्होंने स्मॉल r। इसके बीच की दूरी को क्या ले लिया, स्मॉल r ले लिया। कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो, जब इनका पहला स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट सुनना कि दो पिंडों के बीच, दो पिंडों के बीच, दो पिंडों के बीच लगने वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में है ये, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना बेटा। दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अर्थात कह सकते हैं कि F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। दूसरा स्टेटमेंट समझ लो। दूसरा इनका स्टेटमेंट क्या था, यही था कि लगने वाला आकर्षण बल, पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है बेटा, लगने वाला आकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी के, दोनों के बीच की दूरी के, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? हम कह सकते हैं बेटा F व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। F व्युत्क्रमानुपाती क्या बोलेंगे? आर स्क्वायर। इनका दूसरा स्टेटमेंट आया, मतलब दोनों पिंडों को जितना बढ़ाएंगे, मतलब दोनों के द्रव्यमानों को जितना बढ़ाएंगे उतना ही इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? अधिक होगा। और इनके बीच की दूरी को जैसे जैसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? कम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे हिसाब से? देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण समझें, जैसे हमारे क्लास में हम दो लोग पढ़ते रहते हैं, एक मैं एक मेरी वाली, अरे नहीं सर वाली कोई नहीं है, ठीक है ना, मजा आ जाती होगी तुम लोगों को। अरे भाई एक तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारी वाली पढ़ रही होगी। अब पता जब तक तुम लोग क्लास 12th में हो या 11th में हो, ठीक है, जब तक आप लोग 12th या 11th में हो तब तक दोनों के बीच का जो आकर्षण है वो बहुत अच्छा बना रहता है। तब तो एक दूसरे को देख के गाना गाते हो, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा और कोई मुझे भाता नहीं, ये हमेशा गाते रहते हो, है ना। लेकिन पता चला 12th के बाद आपने मेहनत की और आपका एडमिशन बढ़िया कहीं बनारस IIT में हो गया, BHU में, और जो आपकी मोहतरमा थी वो उनका एडमिशन नहीं हो पाया, वो बेचारी यही इलाहाबाद में रह गई। पता चला पहले तो दूरी क्या थी? कम थी, तो आकर्षण बढ़िया बना हुआ था, और जैसे दूरी बढ़ गई आप चले गए कहां पे? बोलो भाई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और आप यहीं पे हो। कंफर्म हो गया कि नहीं? अब उस कंडीशन में क्या होगा? दूरी जब बढ़ जाएगी तुम जाके वहां अपना एरिया बनाओगे, अपना एक नए मित्र का जो है फॉर्मेशन करोगे, उसको उसके बाद जो है क्या कहते हैं, यहां से धीरे धीरे जो आकर्षण है वो कम होगा। मतलब दूरी बढ़ने के कारण जो आकर्षण होगा वो क्या होगा? कम होगा। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सोचो कि अगर हम r का मान 2 बढ़ाएं तो f जो होगा वो कितना मिलेगा बेटा? 4 गुना कम हो जाएगा। f कितना कम हो जाएगा? 4 गुना। अगर हम r 2 गुना बढ़ाएं तो f कितने गुना होगा? 4 गुना। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है? इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मतलब बेटा जब इन दोनों को हम मिला देते हैं, यानी समीकरण, ध्यान दो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से साफ साफ नजर आएगा बेटा। लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती M1 M2 इंटू 1/r²। तो F अनुक्रमानुपाती M1 M2 अपॉन क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो ध्यान से, निकल आया। मतलब F अनुक्रमानुपाती, यानी जानते हो अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती शब्द को मैंने कई बार बताया है, ठीक है ना। अगर किसी को फिजिक्स के लैंग्वेज में प्रपोज करना है तो सादे जाके सीधा सीधा बोल देना, हम आपके अनुक्रमानुपाती हैं। मतलब अगर आप पे कोई प्रभाव पड़ेगा तो हम पे प्रभाव पड़ेगा। और देखो ध्यान से, जब दो के बीच का रिलेशन संबंध बहुत अच्छा होता है, दो के बीच का संबंध जब बहुत अच्छा होता है तो टूटता कब है? दो का संबंध कब टूटता है? जब कोई तीसरा एंट्री मारता है। बड़ी मजाक वाली बात कर रहे हैं सर? सही कह रहे हैं। यानी कि दो का संबंध कब टूटता है? जब कोई तीसरा एंट्री मारता है। और यहां जो अनुक्रमानुपाती हटेगा तो एक नियतांक आएगा जिसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल G M1 M2 अपॉन क्या बोलेंगे? r²। देखो ये बात हमको बहुत पहले बता गए थे, कौन? रहीमदास जी बताए थे कि नहीं? उन्होंने कहा था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और जोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। पहले तो मत तोड़ना, जो संबंध है उसे तोड़ना मत, और जब अगर तोड़ के जोड़े तो 100% श्योर है क्या? गांठ पड़ जाएगी। कंफर्म हो गया ना? कहीं ना कहीं मन में जो होगा वो दिक्कत बनी रहेगी। एक दूसरे के प्रति अगर एक बार संशय बन गया, एक बार जो है क्या कहते हैं माहौल खराब हो गया, तो माहौल हमेशा बना रहेगा। ध्यान रखना इस चीज का। देखो ध्यान से आगे, F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 इंटू M2 अपॉन r²। मतलब बेटा साफ साफ नजर आ रहा है, जहां कैपिटल G जो है इसे बोलते हैं बेटा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कोई डाउट तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा मेरे हिसाब से? ठीक है भाई, यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो देखो ध्यान से, तो किस तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल, अब पहली चीज मैंने बता दिया है, गुरुत्वाकर्षण बल के
कि इनकी दिशा क्या होती है, मैंने कहा ना इनकी दिशा जो होती है क्या होती है, विपरीत होती है। इनके बीच में जो बल लगता है इनकी दिशाएं क्या होती है, विपरीत होती है, परंतु इनके परिमाण सदैव समान होते हैं। मतलब पहला वाला पिंड जितना दूसरे पे लगाएगा वो दूसरा वाला पिंड भी हम पे पहले पे उतना लगाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। दूसरी चीज ये, यहां तक पूरी कहानी समझ में आ गई होगी न्यूटन की, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम समझ में आया ना, कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों पिंडों के गुणनफल के द्रव्यमानों के क्या होता है, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया ना, कोई डाउट तो नहीं है, चलो ठीक है। तो मेरा जब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये गुरुत्वाकर्षण समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा बल है, देखो इन्हीं का नकल किया था किसने, कूलाम ने। किसने, कूलाम ने। और कूलाम इन्होंने एक तरीके से कह दिया ना, देखो इनका बल जो था बेटा उसको समझ लो, यानी कि एक खगोलीय पिंडों के लिए इन्होंने बताया, पृथ्वी पर रह रही वस्तुओं के बारे में बताया, लेकिन आवेशों के बारे में चर्चा करना ये भूल गए। तो आवेशों के बारे में जो काम करने का काम किया था वो कौन थे, कूलाम। और उन्होंने अपना एक बल दिया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम। क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम। और उनका क्या नियम था उसको समझते हैं। चले भाई, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो पहले उसको बोलते विद्युत बल, और यहां बोलेंगे विद्युत चुंबकीय बल भी बोल सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। देखो यहां पे आपका आ चुका है वैद्युत बल, ठीक है ना। और वैद्युत बल के जो कुछ लक्षण है उसको आप लोग एकदम बढ़िया ध्यान से ध्यान दो। क्या लिखा है बेटा, वैद्युत बल, ठीक है। वैद्युत बल में साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि यह बल, मतलब जैसे मैंने कहा गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण की प्रकृति रखता है। देखो बल की दो प्रकृति है, एक आकर्षण वाली और एक प्रतिकर्षण वाली, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इसमें दोनों प्रकृति पाई जाती है। मतलब यह आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के होते हैं, क्योंकि जो आवेश होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। थोड़ा से वहां से संशोधन हुआ, वहां प्रतिकर्षण की बात नहीं हुई थी, लेकिन यहां प्रतिकर्षण की बात हो गई। हम लोग पढ़े हैं कि अगर दो प्लस प्लस आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, अगर विपरीत हैं तो उनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। समझ में आया ना, समझे कि नहीं समझे। मतलब बेटा अगर दो प्लस क्यू आवेश ऐसे प्लस प्लस ले रहे हो तो हमको हमेशा ध्यान रखो क्या मिलने वाला है, प्रतिकर्षण मिलने वाला है। क्या मिलेगा, प्रतिकर्षण, ठीक है। और अगर हम कहीं एक प्लस ले लेते हैं और एक माइनस आवेश ले लेते हैं, उस स्थिति में जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, आकर्षण मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, आकर्षण मिलेगा। यानी ध्यान रखना विपरीत के बीच में क्या होता है, हमेशा एक, ये 100 लॉजिकल है, ये लॉजिकल बात बता रहा हूं मैं, कि हर एक हिंदू चाहता है कि हम मुस्लिम के बारे में जाने, और हर एक मुस्लिम चाहता है हिंदू के बारे में जाने। उसका जो झुकाव होता है अंदर से, जो मन की प्रवृत्ति होती है, सोचता है कि हम इसके बारे में ज्ञान लें ताकि हम जो है क्या कहते हैं वहां पे जाके कुछ लेक्चरबाजी कर सकें। ये एक मनोप्रवृत्ति है, ये मानव की एक जो है क्या कहते हैं गुणधर्म है, कह सकते हैं। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। दूसरी चीज अगर और एग्जाम्पल समझना है यार, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कभी निमंत्रण जाओ और वहां पे एक पूरी की पूरी गर्ल्स की लाइन लगी हो, एक बॉयज की लाइन लगी हो, परसने वाला बॉयज हो, और संयोग से बॉयज के लाइन में जो है पूड़ी या सब्जी ना पहुंच पा रही हो, तो बॉयज वाला जो लाइन है वो चिल्लाता रह जाएगा भाई साहब पूड़ी, भाई साहब पूड़ी। लेकिन गर्ल्स की लाइन में जो वही बॉयज परस रहा है ना, क्या बोलेगा, अरे एक तो और खा लो हैं, और घर में सब ठीक है। मतलब वहां पे एक मांग रहा है और यहाँ पे हाल चाल ले रहे हैं। समझ में है ना, मतलब समझ रहे हो ना कि उनका जो आकर्षण है वो विपरीत जेंडर के पास में है। डाउट तो नहीं है ना, समझ जाना इस चीज को आप, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझ लो भैया कि बहुत कम कंडीशन होती है, लेस्बियन वाली कंडीशन ना हो, ठीक है, नहीं बोलना चाहिए, चलो ठीक है, लेकिन बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए ना कि यह इसमें दोनों प्रकृति होती है, आकर्षण की भी और प्रतिकर्षण की भी। समझ में आया ना, कंफर्म हो गया कि नहीं। और दूसरी क्या है कि यह बल संरक्षी बल है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंफर्म हो गया, ये कैसा है, कंजर्वेटिव है। ध्यान रखना, कभी कभार क्वेश्चन आएगा कि वैद्युत बल कैसा बल है, असंरक्षी है कि संरक्षी है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। यह बल भी दीर्घ परास का होता है, मतलब इसका परास भी क्या होता है, अधिक होता है। इस चीज को ध्यान रखना, यह दीर्घ परास वाला बल होता है। दूसरी कंडीशन है, यह एक केंद्रीय बल है। यह एक केंद्रीय बल का अर्थ समझना,
केंद्रीय बल का मतलब होता है कि एक रेखा के अनुदिश कार्य करेगा। ये ध्यान रखना, ये एक रेखा के अनुदिश कार्य करेगा, और जो केंद्रीय नहीं होता वो चारों तरफ कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, वो चारों तरफ काम करेंगे। कंफर्म हो गया। लेकिन जो केंद्रीय बल होते हैं वो एक ही रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। तो यह बल हमारा कैसा बल है बेटा? एक केंद्रीय बल है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें क्या हुआ था उसकी कहानी समझ लो, ठीक है ना। गुलाम आए और इन्होंने बेटा 2 चार्ज लिया। ध्यान दो, इन्होंने 2 चार्ज लिया। देखो, एक ले लिया बेटा Q1 और एक क्या ले लिया? Q2। ठीक है, एक Q1 ले लिया और एक Q2 ले लिया, कुछ इस तरीके से। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। और बताया कि इनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण कार्य कर सकता है। अब ध्यान रखना, इनके बीच में भी जो बल होगा बेटा वो दोनों हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का। आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है ना। अब दिक्कत यह हो जाएगा, कब आकर्षण, सुनना ध्यान से, बहुत मजे की बात है। कब आकर्षण और दूसरी चीज है कब प्रतिकर्षण, ठीक है ना। कब आकर्षण होगा, जब गुलाम से पूछा गया भैया कब आकर्षण होगा और कब प्रतिकर्षण होगा, इन्होंने कहा भाई मेरे से मत पूछो। इन्होंने कहा मेरे से मत पूछो, ये जो होगा ये निर्भर करेगा आवेशों की प्रकृति पर। ध्यान रखना, ये किस पे निर्भर करेगा? आवेशों की प्रकृति पर। बाकी पूरी कहानी समझते रहो, आवेशों की प्रकृति पर। ठीक है बेटा, किस पे निर्भर करेगा? आवेशों की प्रकृति पर। अगर अभी भी मैंने बताया, इन्होंने कहा था अगर हम प्लस Q आवेश और प्लस Q आवेश ले लें इस तरीके से, तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। मतलब जब आवेश क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। जब एक माइनस ले लें और एक क्या ले लें? प्लस ले लें, तो इनके बीच हमेशा क्या होगा बेटा? आकर्षण होगा। ठीक है, और ठीक है, और जब दोनों माइनस माइनस ले लें तो क्या होगा? तो भी प्रतिकर्षण, तो भी प्रतिकर्षण। मतलब एक लाइन में बोलना चाहे बेटा तो बोल दो, समान आवेश जो होते हैं, समान आवेशों के बीच सदैव प्रतिकर्षण कार्य करता है। क्या कार्य करता है? प्रतिकर्षण। ठीक है, और असमान आवेशों के बीच, असमान आवेशों के बीच जो होता है वो क्या करता है? बोलो भाई। असमान के बीच आकर्षण। लाइक चार्जेस जो होंगे उनमें क्या होगा? लाइक में क्या होंगे? बोलो भाई, रिपल्सन। और अनलाइक में क्या होंगे? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। देखो आगे देखो ध्यान से, वही कहानी इनकी भी थी। इन्होंने सिंपल सा, मैं लिखूंगा नहीं, उसको समझ लेना आप लोग ध्यान से। इनका भी कहानी क्या था? Q1 एक था और क्या था? Q2। इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो F था, ठीक है ना, इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो F था, ठीक है, वो दोनों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। वही न्यूटन वाली कहानी, दोनों के यानी F अनुक्रमानुपाती बेटा Q1 इंटू Q2, इक्वेशन फर्स्ट। और ये दूरी अगर R ले ली जाए, ये दूरी क्या ले लिया जाए? R, तो F व्युत्क्रमानुपाती था दूरी के, यानी हो जाएगा दूरी के वर्ग के। अब यहां से देखो, सबसे अच्छी बात जो निकल के आने वाली है वो क्या निकल के आएगी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां भी वही चीज आ गई,
ठीक है ना। लेकिन अब आगे देखो ध्यान से, सबसे मजे की बात क्या है यहाँ से कि जो नियतांक आएगा यहाँ f इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन क्या मिलेगा बेटा आर स्क्वायर, और हम लोग पढ़े हैं k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ लिख देंगे f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। चलो देखो, यानी हम लोगों ने लिखा कि f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे जहां सारी चीजें जानते हो, जहां पे F बल है, जहां F हमारा क्या है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, ठीक है ना। Q1 क्या है आवेश है, Q2 भी हमारा आवेश है, R क्या है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। नई चीज क्या मिल रही है एप्सिलॉन नॉट, तो लिखेंगे जहां एप्सिलॉन नॉट जो है बेटा वो निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता समझते रहो मजा आएगा, ठीक है। अब अगर यहां लिख दें यदि माध्यम ये जो पूरा सिस्टम है किसी माध्यम में रख दिया जाए, समझ में है ना, यहां से लिख दिया जाए यदि माध्यम की वैद्युतशीलता, यदि माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है, माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन हो, केवल एप्सिलॉन ले लिया जाए, तो F इज इक्वल टू जो निकलेगा, यानी F मीडियम कर सकते हैं, वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं यहाँ एप्सिलॉन केवल आएगा, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट नहीं, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यह है एयर, वैक्यूम कह सकते हो या एयर, समझ में है ना, क्या कह सकते हैं बेटा वैक्यूम, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान रखो, ये हमारा वैक्यूम में है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यह है इक्वेशन फर्स्ट हमारा और यह है इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। अब दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, देखो दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, समीकरण 1/2, जब भाग करेंगे तो FV अपॉन बेटा FM इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन, केवल एप्सिलॉन ना बेटा, हाँ ठीक है ना, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये पूरा इससे क्या हो गया, तबाह हो गया, ये इससे कैंसिल, तो यहां से जो हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा FV अपॉन FM इज इक्वल टू, साफ साफ नजर क्या आ रहा है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं है रे बाबा नहीं है। देखो तो इसी को हम कह सकते हैं के, क्या कह सकते हैं के, क्या कह सकते हैं के, देखो इसी को हम बोलेंगे, ये जो होगा हमारा, इसी को हम कह सकते हैं के, मतलब के बराबर जो होगा वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ध्यान रखना ये जो के निकलेगा, जहां के बराबर जो होता है, जहां के बराबर पदार्थ का परावैद्युतांक, के बराबर पदार्थ का परावैद्युतांक, ठीक है बेटा, के जो है बेटा क्या है, पदार्थ का परावैद्युतांक है। मतलब जहां के है तो हम लोग लिख सकते हैं जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो निकलेगी के एप्सिलॉन नॉट, निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, के एप्सिलॉन नॉट। और जब हम FM निकालेंगे तो FM इज इक्वल टू 1/4 पाई, और एप्सिलॉन की जगह पे बेटा क्या रख सकते हैं, के एप्सिलॉन नॉट, क्या रख सकते हैं के एप्सिलॉन नॉट,
और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बताने का केवल मेरा एक ही मकसद है कि ये जो बल है बेटा वो माध्यम पर भी निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल मैंने बताया माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना, लेकिन ये जो बल है वो किस में निर्भर करता है, बोलो भाई, ये किस में निर्भर करता है, माध्यम पर भी, ठीक है ना। और हमने दिखा दिया कि माध्यम पे देखो ये जो K है ये क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है ना। देखो यानी हम बोल दिए कि जो K है, K क्या है हमारा, और हर एक पदार्थ का जो परावैद्युतांक होता है बेटा अलग अलग होता है। इस पर चर्चा आगे होगी, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो किस तरीके से ये बल कार्य करता है उसको मैंने समझा दिया, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसको बता दिया, और सूत्र बता दिया कि अगर केवल निर्वात के लिए सूत्र लिखना हो तो FV इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, ऐसे ध्यान रखना, एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ठीक है ना, नहीं सोचो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। Q1 Q2 अपॉन क्या बोलते हैं बेटा, आर स्क्वायर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं होगी मेरे हिसाब से, कोई यहां तक सारी समस्याएं दूर हो गई होंगी, ठीक है ना। चलते हैं अगले बल की तरफ जो आपको और अच्छे से समझना है। देखो ध्यान से अगला क्या है, इसमें हम लोगों को मेन चीजें ध्यान रखना है, क्या है कि यह जो प्रबल नाभिकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल पे ध्यान दो, ठीक है, कि इसकी जो प्रकृति है वो केवल आकर्षण की होती है। ये केवल किसकी होती है बेटा, आकर्षण की। मतलब कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच में लगता है। किसके बीच में, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच में लगता है। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो हम कह सकते हैं यही कारण होता है कि इनके बीच का जो आकर्षण होता है, ठीक है ना, यह अल्पपरास का होता है। जानते हो ये अल्पपरास का मतलब ये नाभिक के अंदर की कहानी है। प्रबल का मतलब कह सकते हो ना कि प्रबल का मतलब क्या होगा, ये नाभिक के अंदर की कहानी है, और इसमें केवल क्या होता है, आकर्षण होता है। समझ में आ गया, ये नाभिक के अंदर ही होता है, और यह केंद्रीय बल नहीं होता। मैंने कहा चारों तरफ भी वर्क करता है, ये केवल किसी एक रेखा के अनुदिश कार्य नहीं करेगा, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसमें ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। आगे क्या है कि क्षीण नाभिकीय बल, क्या है बेटा, क्षीण नाभिकीय बल। यह गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होता है, प्रबल लिख दिया है, यह गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। यह बल प्रबल नाभिकीय बल तथा विद्युत बल से कम होता है, ठीक है ना। यह बल जो होता है वो प्रबल नाभिकीय बल और विद्युत बल से क्या होता है बेटा, कम होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज, यह बल नाभिकीय आकार से ज्यादा दूरी पर विलुप्त हो जाते हैं। यानी नाभिकीय आकार से ज्यादा दूरी पर ये क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। मतलब कह सकते हो कि इनका जो परास हो सकता है वो बहुत कम होगा, ठीक है ना। देखो यह बल यहाँ पे लिख सकते हैं ना, देखो परास आ गया, मैंने एक वर्ड जोड़ा और इसका आ गया। देखो ध्यान से कि यह बल नाभिकीय बल से मतलब आकार से ज्यादा दूरी पर विलुप्त हो जाते हैं, और यह बल लघु परास के होते हैं। यह बल क्या होते हैं, लघु परास के होते हैं। ये अंदर की बात हो रही है, केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे अभी आगे है, चिंता मत करो, ठीक है ना। यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं करा देता हूं। यह बल लघु परास के होते हैं, यह बल केंद्रीय बल नहीं होते। मैंने कहा ना ये बल भी केंद्रीय बल नहीं होते, ये किसी एक रेखा के अनुदिश कार्य नहीं करते हैं। नीचे जो लिखा है वो थोड़ा समझ लो आप लोग। मैंने लिखा एफ स्ट्रॉन्ग, क्या लिखा हुआ, एफ स्ट्रॉन्ग। इसी को अगर अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं एफ जो प्रबल होता है वो सबसे अधिक होता है, उससे किससे, ग्रेटर देन एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय बल। क्या कह सकते हैं बेटा, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है हमारा कि एफ क्षीण नाभिकीय बल। क्या कह सकते हैं, एफ क्षीण नाभिकीय बल, एफ क्षीण नाभिकीय बल, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा जो होता है एफ गुरुत्वाकर्षण, यानी कि कह सकते हैं सबसे कम जो बल कार्य करता है कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। बात समझ में आ गई होगी कि नहीं। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो कौन होता है बेटा, एफ प्रबल, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, उसके बाद क्षीण नाभिकीय बल, उसके बाद क्या है बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल। आप लोग इस चीज को थोड़ा से ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल, उसके बाद कौन सा होता है, विद्युत चुंबकीय बल, उसके बाद क्षीण नाभिकीय बल, और उसके बाद क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इनका जो मैंने कहने का मतलब है एक तरीके से जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो मैंने लिख दिया है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो, घटता हुआ क्रम मैंने बता दिया, तो कभी कभार क्वेश्चन यहीं से आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकृति में हमने 4 बलों की बात की। सबसे पहला बल हमने हमारा कौन सा था, गुरुत्वाकर्षण, दूसरा कौन सा था बेटा, विद्युत चुंबकीय, और तीसरा कौन सा था, प्रबल नाभिकीय, और चौथा कौन सा था, बोलो भाई, चौथा कौन सा था, चौथा जो हमारा था वो क्या था कि बोलो, क्षीण नाभिकीय। भूल गए थे ना,
नहीं भूले नहीं थे, बस सोच रहा था। चलो ठीक है, वीडियो देखना, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो दिक्कतें हों कमेंट करो, हम आपके लिए एकदम पूरा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप भी मेहनत करो। जय हिंद, जय भारत।